करीबी मित्र पुतुल सिंह, जो कि पवन सिंह के 15 से 16 साल पुराने मित्र हैं, वो आज से 1 साल पहले अपने एक निजी इंटरव्यू में एक महिला पत्रकार से कहते हैं कि आपको क्या लगता है, अगर ज्योति सिंह चाह गई होती तो पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता ठीक नहीं हो सकता था। दोनों एक टेबल पर बैठकर आराम से बातचीत नहीं कर सकते थे। आज ज्योति सिंह कोर्ट में पवन सिंह से 3-3.5 लाख रुपए महीना मांग रही थी। उससे अच्छा था कि ये लोग आपस में बातचीत कर लिए होते, एक दूसरे को समझ लिए होते, एक दूसरे को सुन लिए होते, तब अंत में अपना बुद्धि विवेक से निर्णय लेते कि इन लोगों को साथ रहना है या अलग होना है। लेकिन ज्योति सिंह को कुछ करना ही नहीं था, उनको कुछ ठीक नहीं करना था, उनको पवन सिंह के साथ रहना नहीं था। अगर वो बातचीत करके आपस में सब कुछ सुलझा ली होती, पवन के साथ रहने को तैयार हो गई होती, आराम से खुशी खुशी पवन सिंह के साथ जीवन यापन करने के लिए मान जाती, तो पवन सिंह को अपने व्यक्तिगत जीवन को, दाम्पत्य जीवन को कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ज्योति सिंह ने साफ साफ मना कर दिया था कि उनको पवन सिंह के साथ रहना ही नहीं है। इतना ही नहीं, पुतुल सिंह ने यह भी कहा कि शादी के बाद पवन सिंह ज्योति सिंह को अपने साथ मुंबई लेकर गए थे। मुंबई से आने के बाद ज्योति अपने मायके बलिया चली जाती हैं। उसके बाद ज्योति कभी आरा आती ही नहीं है, जबकि पवन सिंह कई बार उनको अपने घर बुलाते हैं। वो हमेशा चाहते थे कि ज्योति सिंह आए, उनके घर वालों के साथ रहें, घर वालों के साथ समय बिताएं। पवन के घर वालों ने भी ज्योति को कई बार बुलाया, लेकिन ज्योति सिंह अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वो घर आने को, पवन के घर आने को तैयार ही नहीं होती थी, जिसका दुष्परिणाम अब ये हुआ कि इन दोनों का व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत मामला अब कोर्ट में है और पवन सिंह खुद ज्योति सिंह को अपने साथ रखने को अब तैयार नहीं है। बाकी पवन के सबसे करीबी दोस्तों में से एक पुतुल सिंह ने पवन और ज्योति के तलाक मामले पर क्या कुछ कहा, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पवन सिंह के साथ दिन रात रहने वाले आरा के पुतुल सिंह से जब एक पत्रकार ने पूछा कि पवन सिंह पर ज्योति सिंह एक बहुत गंभीर आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि पवन सिंह ने मेरा 2 बार अबॉर्शन करवाया है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है। आप तो पवन सिंह के बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपको तो पवन जी सब बताते ही होंगे, आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए पुतुल सिंह कहते हैं कि देखिए, कोई किसी के साथ एक बार जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन 2 बार किसी के साथ, बार बार किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होता है। यानी पुतुल सिंह के कहने का साफ मतलब ये होता है कि हो सकता है पवन सिंह एक बार ज्योति सिंह का अबॉर्शन करवाए होंगे, लेकिन अगर अबॉर्शन दूसरी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, ज्योति सिंह अगर 2 बार का आरोप लगा रही हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों बार के अबॉर्शन में कहीं न कहीं ज्योति सिंह की सहमति भी रही होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पवन दोनों बार जबरदस्ती अबॉर्शन करवाए होंगे। उसके बाद पुतुल सिंह कहते हैं कि अगर ज्योति सिंह मान भी लेते हैं कि सच बोल रही हैं, उनकी बात में जरा भी सच्चाई है, तो ज्योति सिंह सबूत दिखाएं, हॉस्पिटल का पेपर दिखाएं और साबित करें कि इस हॉस्पिटल में ले जाकर पवन सिंह ने ज्योति सिंह का अबॉर्शन करवाया है, तब उनकी बात को सही माना जाएगा। उसके बाद पुतुल सिंह से जब पूछा गया कि ज्योति सिंह ने कई बार दारू पीकर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है, अक्षरा सिंह ने भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप के बाद पवन सिंह पर आरोप लगाया था और ये कहा था कि पवन सिंह दारूबाज है, वो दारू पीकर गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों लड़कियों के जो आरोप है उनमें से एक बात तो कॉमन है कि पवन दारू पीते हैं। तो पुतुल सिंह ने कहा कि अगर पवन सिंह दारूबाज होते तो इस तरह से, जिस तरह से उनकी लगातार फिल्में और गाने आते हैं, जिस तरह से वो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड रहते हैं, सीरियस रहते हैं, उस तरह से वो कभी काम नहीं कर पाते। अगर पवन सिंह दारू पीने वालों में से होते तो दिन रात दारू पीकर कहीं पड़े होते, लेकिन वो तो समय समय से अपना काम भी करते रहते हैं। और जहां तक बात है मारपीट की, तो अगर पवन सिंह मारपीट करने वाले इंसान होते और किसी को मारते पीटते गाली गलौज करते, तो उनके ऊपर मारपीट करने का मुकदमा जरूर दायर होता, कोई ना कोई केस तो जरूर किया होता। अगर पवन सिंह सच में मारने वाले व्यक्ति हैं तो पवन सिंह जेल में होते, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। इसका मतलब है कि सारे झूठे आरोप हैं जो पवन सिंह को बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। और अंत में जब पुतुल सिंह से उनके दोस्त पवन के पहली पत्नी के बारे में पूछा गया कि पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह से होती है, लेकिन नीलम सिंह शादी के 6 महीने बाद आत्महत्या क्यों कर लेती हैं, तो पवन के दोस्त ने बताया कि दरअसल पवन सिंह काम में व्यस्त होने के कारण अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे, अपनी पत्नी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे, जिसकी वजह से उनके पत्नी के मन में इन दोनों के रिश्तों के प्रति, अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है। और कहीं ना कहीं इस कारण से पवन की पत्नी नीलम सिंह परेशान रहती थी, दुखी रहती थी और इसी परेशानी से वो आत्महत्या कर लेती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।